देखिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी सही है, 221 रुपये। पहले मिलता कितना था? 204 रुपये। और अपेक्षा कितना का था? 225 रुपये। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 221 रुपये की जो है मजदूरी मिलेगी। और वही है कि इसका जो प्रकाशन है केंद्र सरकार के द्वारा, इसका जो प्रकाशन है राजपत्र में कर दिया गया है सभी राज्यों का अलग अलग। और वही है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 204 रुपये मजदूरी दर का जो है निर्धारण किया गया था, ठीक है। ध्यान देना है। देखिए कि केंद्र सरकार ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में इस साल 17 रुपये की जो है बढ़ोतरी की गई है मनरेगा में, याद रखना है। और वही है 221 रुपये मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 2018 से लेकर दोस्तों अब तक केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में केवल 47 रुपये की बढ़ोतरी की है। बहुत भेदभाव है भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि 2018-19 में दोस्तों छत्तीसगढ़ में मजदूरों की जो है प्रतिदिन मजदूरी 174 रुपये, 2019-20 में इसे बढ़ाकर 176 रुपये किया गया। और वहीं 2020-21 में 190 रुपये और 2021-22 में 193 रुपये, 2022-23 में पता ही है 204 रुपये, है ना, 204 रुपये। और इसे ही बढ़ाकर दोस्तों 2023-24 में 221 रुपये किया गया है, ठीक है। तो यही है, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से लिया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 है। और देखिए राज्य निर्माण के समय शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था। तीसरा देखिए कि वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 5 रखा गया है। यहाँ पर कूट के माध्यम से उत्तर देना है, देखिएगा कौन कौन सा जो कथन है वो सत्य है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा 1 और 2 ही सत्य है, याद रखिएगा। चलिए कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। व्यापम हो या सीजीपीएससी प्री हो, कोई भी सीजी लेवल का एग्जाम हो, है ना एक आर्थिक सर्वेक्षण से जो है प्रश्न देखने को मिलेगा ही। इस बार 10-10, 12-12 प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान दीजिएगा, और सभी कूट के माध्यम से, तो लेवल बढ़ाना है। चलिए इसके संबंध में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 2001 से 2003 में दोस्तों मात्र मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर 379 थी, याद रखना है। और यह घटकर 137 हो गई है। और यह जो रिपोर्ट है SRS रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 38 हो गई है, जो राज्य निर्माण के समय दोस्तों यह प्रति 1000 जीवित जन्म पर 77 था। ध्यान दीजिएगा कि वही सतत विकास लक्ष्य में दोस्तों वर्ष 2030 तक राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 15 रखा गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा तैयार किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। तो वही है, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किया गया है। और इसका जो है ना ऑफिस कहाँ पर है, ये कहाँ पर है? तो इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल कितने हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 107.51, ध्यान दीजिएगा, 107,51,000 मीट्रिक टन। देखिएगा इसके संबंध में देखिए कि छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल 107,51,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का जो है रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए छत्तीसगढ़ देश का दोस्तों 4.1% भौगोलिक क्षेत्र लिए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी स्थिर भाव पर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, -1.8। तो ध्यान दीजिएगा कोरोना काल था, ओके, तो -1.8। चलिए
ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के जो है जीएसडीपी स्थिर भाव पर कौन से वर्ष में कितने दर्ज की गई है यहाँ पर देख लीजिएगा। 2012-13 में दोस्तों 5%, 2013-14 में 10%, 2014-15 में 1.77%, 2015-16 में 2.57%, 2016-17 में 12.13%, 2017-18 में 3.01% और 2018-19 में 11.10%, 2019-20 में 2.76%, 2020-21 में -1.8% वही, और 2021-22 में 8.46% और 2022-23 में दोस्तों 8% है ना दर्ज की गई है, याद रखिएगा। और ये 2022-23 में 8% रहने का अनुमान है। ध्यान दीजिएगा, जीएसडीपी स्थिर भाव पर है। ओके, याद रखिएगा। और याद रखना दोस्तों कि इन सभी वर्षों का जो है औसत वृद्धि 5.73% दर्ज की गई है। ओके, और ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.91%, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.88% व सेवा क्षेत्र की भागीदारी 33.21% रहने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, पिछले है ना छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय में पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10.93%। ध्यान दीजिएगा, 10.93%। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कि वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि पिछले वर्ष 2021-22 से 10.93% अधिक है, याद रखना है। और 2021-22 में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में 1,20,704 रुपये प्रति वर्ष था। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वहीं याद रखना दोस्तों कि वर्ष 2022-23 में देश में प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये प्रति वर्ष है, और जो कि दोस्तों है ना पिछले वर्ष 2021-22 से 13.73% अधिक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को डाटा वाला है ना, दिमाग में अपलोड करिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, है ना, तो याद रखना प्रचलित मूल्य पर पूछा गया है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 11.23%, 11.23%। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए कि छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 11.23% की वृद्धि हुई है। याद रखना है 2000 है ना 23-24 का है ये प्रचलित मूल्य पर। ओके, और वहीं याद रखना है कि स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वही है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब 2023-24 में कितना है 8% है। ठीक है, जीएसडीपी। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। और 2000 अगर प्रचलित मूल्य में पूछा जाए तो याद रखना है 11.23%। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला देखिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 5,09,043 करोड़ रुपए है, और वहीं वित्तीय वर्ष 22-23 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 4,57,608 करोड़ रुपए था। ओके, 4,57,608 करोड़ रुपए। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 17%। ध्यान दीजिएगा, 17%। चलिए ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से 17% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023-24 का जो बजट अनुमान है 1,21,501 करोड़ रुपए रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के तहत 1,06,001 करोड़ रुपए जो है ना 88% में, इसमें राज्य का स्वयं का राजस्व 56,200,
वह केंद्र से प्राप्तियों में याद रखना है 49,801 करोड़ रुपए आवंटित है। ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ से मिलेगा। पूंजीगत प्राप्तियों के तहत दोस्तों 15,500 करोड़ रुपए 12% में, याद रखना प्रतिशत में प्राप्तियां जो है अनुमानित है। और पिछले वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान 1,04,000 करोड़ रुपए रखा गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा पिछले वर्ष कितना है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के तहत सबसे अधिक खर्च कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिक सेवाओं पर। ध्यान दीजिएगा सामाजिक सेवाओं पर। तो ध्यान देना है कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के हिसाब से सबसे अधिक खर्च 41% के साथ सामाजिक सेवाओं पर किया जाएगा। वहीं सामान्य सेवाओं पर 23%, आर्थिक सेवाओं पर 36% व्यय किया जाएगा। और वहीं वर्गवार हिसाब से देखे जाए दोस्तों तो अनुसूचित जाति पर 12%, अनुसूचित जनजाति पर 33% व सामान्य जिसमें आपका ओबीसी और जनरल वर्ग आते हैं इसके लिए 55% व्यय किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस विभाग में किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर किस विभाग में किया जाएगा देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्कूल शिक्षा विभाग। ध्यान दीजिएगा स्कूल शिक्षा विभाग। चलिए देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सबसे अधिक व्यय स्कूल शिक्षा विभाग पर किया जाएगा। इसके लिए 19,489 करोड़ रुपए का जो बजट है प्रावधान किया गया बजट में। ध्यान देना है कि वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 10,329 करोड़ रुपए, और याद रखना है कि कृषि विभाग के लिए 10,070 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 7,652 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 6,665 करोड़ रुपए, गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़ रुपए याद रखना है। ध्यान दीजिए कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 6,464 करोड़ रुपए, और याद रखिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5,497 करोड़ रुपए, और याद रखिए नगरीय प्रशासन विकास विभाग के लिए 5,361 करोड़ रुपए, जल संसाधन विकास जल संसाधन देखिएगा वही है कि जल संसाधन विभाग के लिए 3,607 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, देखिए बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र रायपुर व अंबिकापुर के शहरी गौठान में गोबर पेंट से बनाया गया था। दूसरा देखिए इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट था। तीसरा देखिए कि ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। यहाँ पर देखिएगा चौथा ब्रीफकेस के दूसरी तरफ मां कामधेनु की छवि अंकित था। यहाँ पर देख लीजिएगा कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखिए कौन सा असत्य है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केवल 2। ध्यान देना है इस बजट की संज्ञा न्याय का बजट नहीं था दोस्तों, भरोसे का बजट था। ओके, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं दोस्तों। ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया, और यह बजट छत्तीसगढ़ का दोस्तों याद रखना 23वां बजट था व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 5वां बजट था। ध्यान देना है कि बजट की जो संज्ञा है भरोसे का बजट था। ध्यान देना है कि 2023-24 की जो बजट की संज्ञा है न्याय का बजट था। ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि बजट प्रस्तुत करने हेतु जिस ब्रीफकेस का उपयोग किया गया था वह गोबर पेंट से पेंट की गई थी, एवं ब्रीफकेस के जो है फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया था। वह ब्रीफकेस के दूसरी तरफ मां कामधेनु की छवि अंकित था, जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई है, जो नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और भी है देखिए कि बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के रायपुर व अंबिकापुर है ना, गौठान का नाम याद रखना है अंबिकापुर का घूटरापारा गौठान में स्थित शहरी गौठान में दोस्तों गोबर पेंट से बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले ब्रीफकेस को तैयार करने में 15 दिन का समय लगा, और 9 विभिन्न रंगों का जो है प्रयोग कर कलाकार के द्वारा बनाया गया था। और इन भित्ति चित्रों की दोस्तों कलाकृति सरगुजा के ग्राम सुखरी के भित्ति चित्र के कलाकारों के द्वारा दोस्तों किया गया है। याद रखना है
राधे श्याम आर्टिस्ट के द्वारा दोस्तों ब्रीफ केस में पेंट किया गया था। गोबर, मिट्टी, जूट के बने इस ब्रीफ केस को दोस्तों बहुत जल्द गोधन एम्पोरियम में डिस्प्ले में लगाया जाएगा। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, इस वर्ष कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का प्रस्ताव है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 101। ध्यान दीजिएगा 101। तो याद रखना दोस्तों कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत प्रारंभ में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया था, जो अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच गई है। याद रखना है। और इसमें 32 स्कूल हिंदी माध्यम के हैं तथा 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षा सत्र दोस्तों 2022-23 में 2,38,961 बच्चों ने इन स्कूलों में दोस्तों प्रवेश कर लिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है खोलने का प्रस्ताव है और इस योजना के लिए 870 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान है। ओके, चलिए, और ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के बजट में कितने वृहद सिंचाई योजना के नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है? तो वृहद सिंचाई योजना पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 218। ध्यान दीजिएगा 218। तो याद रखना दोस्तों, है ना, पूछ सकता है, वृहद पूछ सकता है, मध्यम पूछ सकता है, लघु पूछ सकता है। ध्यान देना है कि वर्ष 2023-24 के बजट में दोस्तों वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई माफ करिएगा, लघु सिंचाई योजना के 840 और एनीकट स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए दोस्तों प्रावधान किया गया है। कितना कितना दोस्तों याद रखना है ना, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ध्यान दीजिएगा 3। तो याद रखना है दोस्तों कि, है ना, ग्राम जो है किकिरमेटा दुर्ग और ग्राम दुब्बा मेटा सुकमा जिला एवं बालोद में दोस्तों 3 नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। और देश में दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट का जो पुरस्कार है वो मिल चुका है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में दोस्तों 5वां, है ना, याद रखना है, मत्स्य बीज उत्पादन में 5वीं और मत्स्य उत्पादन में देश के दोस्तों 6वें स्थान पर है। ध्यान देना है। और प्रदेश में पिछले 4 सालों में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा 40 से 60% तक की जो है सब्सिडी दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि राज्य में नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 9 चाइनीज हेचरी और 364.92 हेक्टेयर संवर्धन क्षेत्र नया निर्मित हुआ है। और इससे राज्य में दोस्तों मत्स्य उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है और अब जो है यह बढ़कर, याद रखना है, 5.91 लाख टन हो गया है। ओके, ध्यान देना है कि हेचरी किसको बोलते हैं, है ना। मन में सवाल उठा होगा कि हेचरी किसे बोलते हैं। तो हेचरी उसे बोलते हैं जहां से किसान दोस्तों मछली पालन करने के लिए मछली के बच्चों को लाते हैं और तालाब या पोखर में डाल देते हैं, ठीक है, और उसे दोस्तों अपने ही तालाब में मछली के साइज को बड़ा करते हैं, उसे ही हेचरी कहते हैं। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में उद्योग का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए, बी सही है, 49.88%। ध्यान देना है, उद्योग का 49.88%। चलिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में उद्योग का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में 49.88% है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। और वहीं ध्यान देना है कि 2011-12 के ही स्थिर भाव पर ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्ष 2022-23 के जीएसडीपी में सेवा मतलब सर्विसेज का
33.21%, 33.21% योगदान है सेवा का। कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का जो है 16.91, याद रखना 16.91% योगदान है। ध्यान देना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उद्योग का कितना है ना, सेवा का कितना है, कृषि, वानिकी, मछली उद्योग का कितना है ना जीएसडीपी में 2022 में, ध्यान देना है। और आधार वर्ष 2011-12 तो इम्पोर्टेंट है, इसको आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, याद रखने जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा ध्यान दीजिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 4.05% योगदान है, ध्यान दीजिएगा वानिकी क्षेत्र का। चलिए डिटेल से देखते हैं। वही ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2011-12 के जो है स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के है ना राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में 4.05% है, ध्यान दीजिए। और ये वाला इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग किलोमीटर, अगर यही हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो आरक्षित वन जो है 43.13% है ना, मतलब 10 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 40.22%। वहीं अवर्गीकृत वन दोस्तों 9,954.13 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 16.65% वन जो है क्षेत्र है, याद रखना है। और कुल मिलाकर दोस्तों याद रखना है कि 59,772.40 वर्ग किलोमीटर है ना क्षेत्र में वन क्षेत्र है, ठीक है, वन है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कितना है, संरक्षित वन कितना है, अवर्गीकृत वन कितना, टोटल वन क्षेत्र कितना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 13,507, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 13,507। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678, ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों 11,829 व कुल मिलाकर 13,507 जो है उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, ध्यान दीजिएगा पीडीएस। और याद रखना है कि वर्तमान में दोस्तों 72,71,000 जो है राशन कार्ड है ना धारी है, याद रखना है राशन कार्ड ये प्रचलित है, ठीक है। इतने लोग जो है ना, याद रखना है 72,71,000 राशन कार्ड धारी है। ओके।